दोस्तों इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लास्टिक फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले इसका ग्राफ या हम रियोग्राम देखते हैं। सारे सिस्टम्स में अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे तो आप उस पूरे सिस्टम के बारे में लिख पाएंगे। सबसे पहले हम ये ग्राफ रियोग्राम ड्रॉ करते हैं। जो एक्स एक्सिस पे हमारा एफ होगा, शियर स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पे जी हमारा रेट ऑफ शियर। तो हमने इस सिस्टम में देखा कि कैसे जब हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्या फर्क पड़ता है इस फ्लो में लिक्विड के, देखते हैं। सबसे पहले ये इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है और स्टार्टिंग में शियर स्ट्रेस लगाने के बाद रेट ऑफ शियर बढ़ ही नहीं रहा है, तो फ्लो हो ही नहीं रहा है। और फिर कुछ एक पॉइंट आने के बाद एक नॉन लीनियर इंक्रीज दिखा हमें। यहाँ पर शियर स्ट्रेस बढ़ाने के बाद एक नॉन लीनियर इंक्रीज हुआ और कुछ पॉइंट के बाद यहाँ लीनियर इंक्रीज हुआ। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में स्ट्रेस लगाने के बाद बिल्कुल ही फ्लो नहीं हुआ। उसके कुछ देर बाद एक नॉन लीनियर इंक्रीज हुआ और कुछ एक पॉइंट के बाद यहाँ पर एक लीनियर इंक्रीज हुआ। तब हम इस लीनियर इंक्रीज वाली लाइन को पीछे खींचे तो यहाँ एक्स एक्सिस पे जो मीट कर रही है इस पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट या यील्ड वैल्यू। तो इस पॉइंट का मतलब है कि इतनी मिनिमम हमें शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लीनियर फ्लो करेगा लिक्विड। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा फ्लो क्यों हो रहा है। तो अब हम प्लास्टिक फ्लो का मैकेनिज्म देखते हैं। तो एट रेस्ट इस लिक्विड के अंदर फ्लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगे होते हैं जिस वजह से वो फ्लो नहीं हो पाते हैं। अब हम जैसे इनमें यील्ड वैल्यू वाला जो हमारा शियर स्ट्रेस है, हम यील्ड वैल्यू से ज़्यादा या यील्ड वैल्यू तक शियर स्ट्रेस लगा देंगे तो उसके बाद इनके फ्लोक्यूल्स के बीच की जो भी फोर्स थी वो टूट जाएगी और सारे पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, इंडिविजुअली फ्लो करना शुरू करेंगे। अब सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट गए, फ्लोक्यूल्स भी टूट गए, डीफ्लोकुलेशन हो गया एक तरह से। तो अब इस पॉइंट के बाद जो भी स्ट्रेस लगेगा उससे लीनियर फ्लो मिलेगा हमें, जो हम ग्राफ में देख लिए थे हमने। तो यील्ड वैल्यू को हमने डिनोट कर दिया एफ से। तो एफ जितनी फोर्स या शियर स्ट्रेस हमें देना पड़ेगा उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स टूटेगी और वो सेपरेट हो जाएंगे, फिर वो लीनियर फ्लो करेंगे। तो लीनियर फ्लो कराने के लिए कौन सी फोर्स जिम्मेदार है या स्ट्रेस जिम्मेदार है? एफ माइनस एफ, क्योंकि इतना एफ तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स को फोर्स तोड़ने में ही लग जा रहा है। तो जो फोर्स बची एफ माइनस एफ, ये तो इतनी फोर्स या स्ट्रेस से लीनियर फ्लो हमें मिल रहा है। तो ये हमारा ग्राफ था प्लास्टिक फ्लो का। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ और एक यील्ड वैल्यू के बाद वो लीनियर इंक्रीज हमें दिखा। तो अब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो है मोबिलिटी, और मोबिलिटी का इन्वर्स यानी कि 1 by मोबिलिटी है प्लास्टिक विस्कोसिटी। अब हम इस प्लास्टिक विस्कोसिटी की इक्वेशन देखें, इसको डिनोट करते हैं U से। तो U की इक्वेशन देखें तो वो है F माइनस एफ डिवाइडेड बाय जी। अब हमने F माइनस एफ क्यों लिया? क्योंकि इतनी फोर्स तो सिर्फ पार्टिकल्स के बीच की फोर्स तोड़ने में लग जा रही है, तो उसके बाद जो फोर्स बच रही है उससे ही लीनियर फ्लो हो रहा है। इसके लिए F माइनस एफ और डिवाइडेड बाय जी हमने ये वाली फोर्स ली यहाँ पे। और एक है बिंघम बॉडीज। तो जो भी लिक्विड या पार्टिकल्स प्लास्टिक फ्लो देते हैं उन्हें हम बिंघम बॉडीज कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिंघम, उन्होंने ये इसकी स्टडी करी थी, इसके लिए हम इसे बिंघम बॉडीज कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन हमें पूछा जाए प्लास्टिक फ्लो का तो हम आंसर शीट में कैसे लिखें कि हमें पूरे मार्क्स मिले। तो सबसे पहले आप प्लास्टिक फ्लो डिफाइन करना, फिर बताना कि ये नॉन न्यूटोनियन सिस्टम है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ, तो ग्राफ आपको ज़रूर बनाना है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके मार्क्स में बेसिकली ग्राफ से ही मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको मैकेनिज्म समझाना है कि वो फ्लॉक्यूल्स जुड़े हुए थे, फिर बाद में हमने फोर्स अप्लाई करी, उससे वो सेपरेट हुए, यील्ड वैल्यू बताना है। फिर हम इक्वेशन लिखनी है आपको प्लास्टिक विस्कोसिटी की, और इतना सब आप लिख दोगे तो आप को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और लिक्विड के एग्जाम्पल देखने हो तो हम एग्जाम्पल भी लिखना, तो इसके एग्जाम्पल में आप लिखना। एग्जाम्पल में देखें तो हम लिख सकते हैं बटर, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट्स, तो एक तरह से मोस्टली सस्पेंशंस और स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशंस है, वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप इतना पूरा लिखना है पेपर में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और वो डायग्राम बना देना फ्लोक्यूल्स वाला, यील्ड वैल्यू के बाद अलग अलग हो रहे हैं, फिर फ्लो हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म, ग्राफ, डेफिनेशन और ये सब लिखना, जिसमें ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके ग्राफ आप अच्छे से करना, और ग्राफ से ही आप पूरा समझ सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। थैंक यू।